6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक फुल कोर्ट इजलास की सरबराही कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस में इजलास में शरीक। खत पर दस्तखत ना करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी इजलास में शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास कोई पैगाम आया, ना हमारे पास मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। आवाम का हक है वोट सही तरीके से गिना जाए। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 21 अप्रैल के इलेक्शन ने 8 फरवरी के इंतखाब पर शकूक व शुबहात को भी खत्म कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बहुत ढिंडोरा पीटा गया। तहरीक इंसाफ का वोटर्स नफरत, मुनाफिकत और तकसीम के बयानिए की वजह से इनहराफ कर गया। जेल से सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। झूठ की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग कभी दिफाई इदारों, कभी सिपा सालार के खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, तमाम सियासी जमातें बाद में हैं। ईरानी सदर की गवर्नर हाउस में मुलाकातें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना अराकीन के हमरा ईरानी सदर का लाहौर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल हाजिरी पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कुछ देर बाद कराची का दौरा करेंगे। शहर में आज आम तातील, तालीमी इदारे और तमाम सरकारी दफातर बंद। जामिया कराची में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात भी बाद में लिए जाएंगे। शाहराह फैसल समेत शहर की अहम शाहराहें दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। लापता अफराद के मामले के हल और शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर। जमाल रईसानी ने दरखास्त दायर की, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, शहदा के लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया जाए और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। दरखास्त में सदा अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान। कहा, IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। जब प्रोग्राम में हो तो प्लान बी नहीं होता। आलमी मालियाती इदारा रवा माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी कर सकता है। नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजगारी जरूरी है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। टैक्स ट्रिब्यूनल्स का मामला एग्जीक्यूटिव के पास है, अदालत के पास जाने की जरूरत नहीं। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 7,800 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,533 रुपए हो गई। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई दौर के वुज़रा के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम बरकरार। जराए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुराद सईद, आजम स्वाति के नाम निकाले गए। परवेज खटक, असद उमर, गुलाम सरवर खान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार के नाम भी बाहर। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, शफकत महमूद, एजाज शाह के नाम भी ECL से निकल गए। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब की जानिब से पेश किए गए 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। जराए के मुताबिक पिम्स की लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सेहतमंद हैं। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी जिंदगी को खतरा है।
इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होगा। 26 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिश का नया स्पेल 25 से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब में PDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर नोशकी की सानहा नोशकी में जांबाज 6 अफराद के लवाहिकीन से मंडी बहाउद्दीन में ताज़ियत। 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। कहा कि सानहा नोशकी में मुलव्विस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तिवा के मामले की इंक्वायरी का हुक्म। कहा कौमी खजाने के अरबों रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार है। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा। एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए मेहनत करना होगी। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स 71,500 पॉइंट से ऊपर। दौरान ट्रेडिंग मार्केट 400 पॉइंट्स इजाफे के बाद मनफी में चली गई। इंटरबैंक में डॉलर्स में 17 पैसे महंगा हो गया। कीमत 278 रुपए 50 पैसे की सतह पर जा पहुंची। लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस के घरों से चौकियां हटाई जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने GOR 1 में क़याम के दौरान अफसरान की रिहाइशगाहों के बाहर गैर कानूनी गार्ड रूम्स का नोटिस लिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक ज्यादा काबिल एतराज तामीरात हाई कोर्ट जजेस की रिहाइशगाहों के बाहर मौजूद हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। पॉलिसियों के अदम तसलसल से पाकिस्तान 75 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आपको कम अज कम 10 साल चाहिए। भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक की हुकूमतों को 10 से 15 साल का वक्त मिला। सरकार को अहम फैसले करने की जरूरत है। हमें पहले नंबर पर अपने एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। हमारी ज़राअत आगे जा सकती है अगर हम इस पर काम करें। हमें महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजगारी पर भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि निजी सेक्टर हमारी मदद करे। हुकूमत टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग का भी सोच रही है। हमने CPPA को एक लेवल से आगे जाने से रोका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आम इंतखाबात के बाद कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। माहौलियाती तब्दीली मईशत पर भी असरअंदाज हो रही है। हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है।